नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। कोई भी आप लोग वीडियो देखो उसके लास्ट में हमेशा कमेंट किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या हमें इम्प्रूव करना है। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कैसे रूट के हमारे सवाल बनते हैं और आगे कैसे सवाल बनेंगे उनके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। सिंपलीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने किस तरीके के सवाल किए हैं, हमने सवाल किए हैं जैसे हमारे पास रूट में वैल्यू दी जाए इस प्रकार से ए ए ए और कहाँ तक जाएगा, एक कंडीशन होगी अनंत तक जाएगा। उसका क्या बेसिक है, क्या आंसर होता है, कैसे डायरेक्ट हम लोग उसको कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है। और उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट किसके बारे में पढ़ा है, दूसरा पॉइंट पढ़ा है कि हमारे पास ये अनंत तक यदि नहीं जाए यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं रुक जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बेसिक से वो फॉर्मूला आया जो हमने जिसके बारे में बात की है 2n-1। ये फॉर्मूला होता है, होता दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है, लेकिन n की वैल्यू क्या होती है, अनंत इन्फिनाइट। तो यहाँ ये वैल्यू होती है डायरेक्ट आंसर a, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, n a की पावर 2n-1/2n। और n क्या है, n है रूट कितनी बार हमारे पास यहाँ आया है, ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास हम कैसे सवालों के बारे में बात करेंगे। अब इनके बीच में प्लस आ जाएगा तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन से सवाल होंगे, हमारे सवाल हमारे पास होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इस प्रकार के हमारे सवाल होंगे। देखो थर्ड इस पॉइंट डाल लेना आप लोग इसको, क्योंकि दो पॉइंटों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के सवाल हमारे बनेंगे। एक तो सवाल हमारे पास यहाँ अब होगा प्लस का, यानी पहले तो मल्टीप्लाई लेकिन अब क्या है वहाँ प्लस है। इनके बीच में यदि प्लस आ जाए तो हमारे पास क्या आंसर होगा और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक। एक कंडीशन हमारे पास ये बनेगी और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, वो माइनस की कंडीशन बनेगी। उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे शानदार तरीके से और आसानी से हम लोग उसको समझ लेंगे। तो ध्यान दो, दो बोर्ड पर आप लोग कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है हमारे पास 4a + के 1 + 1/2। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों हमने इसको किया। और डायरेक्ट आंसर में यदि कोई वैल्यू दी जाती है तो इस वैल्यू के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, और फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर में डिफरेंस हमारे पास एक का होना चाहिए। और एक का डिफरेंस होने के साथ साथ यदि बीच में प्लस दिया है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगा, और यदि माइनस दिया है तो छोटा आंसर होगा। क्यों होगा, कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आप लोग ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान दो। देखो इसको हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है x के बराबर। तो a प्लस का, उसके बाद ये a प्लस का रूट a प्लस का हमारे पास क्या है रूट a, और कहाँ तक जा रहा है ये अनंत तक, या फिर हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट तक। उसके बाद हमने जैसे ये माना बड़ा समुद्र है और समुद्र में से हमने क्या निकाल लिया, एक बाल्टी पानी निकाल लिया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी x की, तो हमने क्या किया, जो इतना भाग है उसको किसके बराबर मान लिया, उसको हमने इसके बराबर मान लिया, यानी ये x हमने यहाँ से मान लिया। तो ये होगा x के बराबर, और रूट में हमारे पास a होगा, और बाकी भाग को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। अब डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर, उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिक क्या है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। देखो उसके बाद हमारे पास यहाँ x दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, x² बराबर a + के x। एक साइड लाएंगे इसको, x² - के x माइनस का a बराबर 0। ये हमारे पास कैसी समीकरण बन गई है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इस x की। तो यहाँ से हम लोग जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं।
क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, कहाँ से बनता है, उसके बारे में तो हम लोग जब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण तो बात कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप लोग इसको याद कर लो। ये क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये, और हमारे पास द्विघात समीकरण में वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग जैसे यहाँ पर बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की समीकरण की हम लोग बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का ए बराबर के 0, इसमें वैल्यू निकालनी है तो इसकी कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से। ये वाली द्विघात समीकरण हमारी होती है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 है यानी मल्टीप्लाई में 1 दिया है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हम इन वैल्यू को लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1, और सी की वैल्यू क्या होगी, ये -1, सी की वैल्यू होगी माइनस का ए। ये माइनस का ए ये वैल्यू है, और ये ए की जो वैल्यू है यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर्स में आप लोग लेकर के कर सकते हैं, लेकिन ए का मान, ये ए कौन सा है, ये वो ए है जो हमारे पास यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। और सी क्या है, सी ये है जिसकी वैल्यू माइनस का ए आई है। अब यहाँ हम लोग वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 1, और माइनस का 1 और माइनस यहाँ पर पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे माइनस के 1, तो इसका स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान कितना है माइनस का ए बटे ए का मान कितना है 1, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बच जाएगा 1, और ये होगा माइनस के, और ये हो जाएगा 4a। समझ गए ना, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2। ये कब है, ये लेनी पड़ेगी वैल्यू हमें प्लस के लिए, और एक वैल्यू आएगी हमारी माइनस के लिए। तो अब आप लोग ये बताओ, ये वैल्यू क्या 1 से घटी यानी कम आ सकती है, ये वैल्यू माइनस में आएगी क्या, तो आप लोग कहोगे नहीं, माइनस में आने वाली नहीं, यानी हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। समझना आप लोग, यदि माइनस हमने यहाँ पर रख दिया तो ये वैल्यू हमारे पास जो दी गई है तो ये 1 से कम आएगी या अधिक, तो आप लोग बताओ ये क्या वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी, तो माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे प्लस, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4a प्लस के 1, और 1 ये हमारे बाहर वाला है, और 1 ये मानी 2 है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। इसका मान कितना होता है √4a + 1 + 1/2, ये रूट में है और बाकी वो +1/2 है। ये तो होता है इसका बेसिक, और इसका हमारे पास डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, यानी कैसे हम लोग फैक्टर करके इसको निकाल लेते हैं और क्यों निकाल लेते हैं, उसके बारे में हम लोग एक सवाल लेकर के इसको समझते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग सवाल लेकर इसकी बात करते हैं। तो सवाल से हम लोग इसको समझते हैं। देखो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है √12 + √12 + √12 प्लस के √12, और कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट या अनंत तक ये वैल्यू चल रही है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूले में हम लोग क्या हमारे पास आता है, फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा √4a + के 1 + 1/2। अब हमारे पास a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह ये वैल्यू है 4 × 12 + 1 + 1/2, तो क्या आ जाएगा, ये 48 और 1 49, और ये 7 + का 1/2, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। ध्यान से आप लोग समझना, यदि हमारे पास सवाल इस प्रकार से होता है, सवाल हमारे पास इस प्रकार से होता है 20 + का √20 + का √20 + √20,
और कहाँ तक चल रहा है, ये भी अनंत तक चल रहा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती तो क्या होता है इसका आंसर, फॉर्मूले से यदि हम लोग करते 4a + 1 और +1/2, और यहाँ पर हमारे पास 4a की जगह 80 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 20 है, 20 × 4 + का 1 रूट +1/2। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये होगा 9 और प्लस के 1, यानी 81 का रूट कितना होता है 9, 9 और 1 10, 10/2 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 5 आ जाती है। अब हमारे पास जब हम लोग माइनस का पढ़ लेते हैं तो माइनस में हमारे पास ये वाली वैल्यू यदि यहाँ माइनस होता है तो हमें यहाँ माइनस प्राप्त होगा, और माइनस होगा तो यहाँ घट जाएगा, और घटने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारे पास माइनस का भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग परेशान मत हो। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या होता है इनको डायरेक्ट करने का। इनको डायरेक्ट करने का तरीका होता है इनके फैक्टर करो, यानी गुणनखंड करो इनके, और उन गुणनखंडों के मध्य अंतर 1 का होना चाहिए, और उनका अंतर 1 होगा तो जो उनमें बड़ी वैल्यू होगी वही हमारे पास आंसर होगा, जब हमारे पास प्लस उनके बीच दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर इसका फैक्टर कितना होगा, 3 × 4, इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 × 4, इसका गुणनखंड कितना होगा, 4 × 5, बीच में प्लस दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1 का है, तो आंसर प्लस है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, आंसर कितना हो जाएगा, 4। बीच में प्लस है, दोनों संख्याओं के मध्य कितना है, अंतर 1 का है, और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़ा वाला, यानी 5। ये वैल्यू, इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं और ये हमने क्यों समझाया है मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला। ये तो वैल्यू तब की कंडीशन में है जब हमारे पास गुणनखंड भी हो जाएं, उनके फैक्टर भी हो जाएं, और डिफरेंस 1 का भी आ जाए, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट किसका प्रयोग कर लेते हैं, उनमें फैक्टर करके उनमें बड़े वाली वैल्यू आंसर होगी। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाए, ध्यान देना क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर बात का आपका जवाब दूंगा पर आप लोग ध्यान से इसको बस समझो। 7 आ जाए तो आप लोग बताओ क्या 7 के फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, तो आप लोग कहोगे 7 के फैक्टर नहीं होंगे, तो क्या हमारे पास इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर निकलेगा। उसी के लिए ये पहले मैंने बेसिक आपको समझाया है, क्योंकि YouTube पर पढ़ाने का तरीका क्या होता है, YouTube पर ऐसे पढ़ाते हैं कि ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लेना, ऐसे आ जाए तो ऐसे, यानी आसान बता करके क्या कर देते हैं, उसको दिमाग में सेट कर देते हैं, और सवाल वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 7 का, 11 का, 13 का, और हमारे पास इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। तो वहाँ आप लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करें। तो उसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक ही समझाया है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 4 × 7 = 28 और 1 29 और प्लस का 1/2, इसका आंसर क्या होगा, √29 प्लस का 1 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये बात आप लोग याद रखो। अब मैं कोशिश करता हूँ माइनस वाले की समझाने की। यदि बीच में माइनस आ जाए तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, और उसमें छोटे वाला आंसर क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट भी आपको बता दिया मैंने कैसे करेंगे, और फॉर्मूले से भी बता दिया कैसे करेंगे। अब माइनस वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, माइनस वाले में। तो देखो, एक बात का तो आप लोग ध्यान रखो, YouTube पर पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका तो है कि कंप्लीट उसको बेसिक से बताओ, क्या इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है, और एक तरीका क्या होता है, उसको हवाई कर दो, हवाबाजी बना दो। एक तरीका वो होता है, यानी आसान चीज़ें बताओ जिससे अट्रैक्टिव हों, और एट्रैक्टिव हो स्टूडेंट, तो उसका कोई भी मतलब बनता है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो चीज़ें कहीं ना कहीं आती नहीं हैं। तो इसलिए वो YouTube पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, यानी हमारे पास बेसिक से क्या है, उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, और डायरेक्ट ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है। डायरेक्ट हम लोग बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ बेसिक से और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं।
हवाबाजी हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि पढ़ने के तरीके हैं कि उसको आप लोग हवाबाजी बनाकर पढ़ा दो और हवाबाजी बनाने के साथ साथ ही ऐसी चीज़ें बता दो जो बिल्कुल आसान हो और एग्ज़ाम में वो देखने के लिए ना मिले। तो वो चीज़ें आप लोग कोशिश करो पढ़ने की, थोड़ी कठिन भी हो लेकिन उसको बेसिक से भी आप लोग पढ़ो ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, माइनस वाली वैल्यू के बारे में। क्या इसका आंसर होगा? यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 4a प्लस के 1 और माइनस के हमारे पास यहाँ 1 होगा बटे 2। ये इसका हमारे पास वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहाँ से आई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दो, इसको हम लोग किसके बराबर मान लें, इसको हम लोग y के बराबर मान लें या x के बराबर मान लो, किसी के भी आप लोग इसको इक्वल मान सकते हो। ये लिखा हुआ है हमारे पास माइनस के रूट ए माइनस रूट ए, और कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक ये वैल्यू चल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो वैल्यू y के बराबर दी गई थी, y के बराबर जो मानी थी, उसको हमने इतनी वैल्यू को अभी भी किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। रूट a माइनस के y, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करने के बाद हमारे पास y स्क्वायर बराबर के a माइनस के y, इधर लाएंगे साइड में तो प्लस y बराबर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का a बराबर के 0। ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर a वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के c बराबर 0, इससे कंपेयर करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस के b प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हमारे पास वैल्यू होगी बटे 2a। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हमें लगाना है द्विघात समीकरण में। यहाँ हम लोग रखेंगे इसको, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू प्लस का 1 है तो माइनस के 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस पहले से ही है। प्लस माइनस के b की वैल्यू 1 है और माइनस के 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का a बटे 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 2 गुणा 1 माइनस के 1 प्लस माइनस के, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 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 प्लस तो 4a बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। रूट 4a प्लस के 1 और माइनस के 1, अभी भी हमने माइनस की वैल्यू नहीं ली, ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लिया। आप लोग मुझे बताओ ये वैल्यू है, क्या हमें माइनस में मिल सकती है या फिर नहीं, तो वैल्यू हमें माइनस में नहीं मिलेगी, ये प्लस में आएगी। तो हमारे पास यहाँ हम लोग इसको हटा करके क्या रख लिया हमने, प्लस में ली वैल्यू है रूट 4a प्लस 1 और ये माइनस का 1 है अपॉन 2, जो मैंने आपके लिए लिखा था। कैसे आया ये बात, क्या समझ में आपको आई है या फिर नहीं। पढ़ते समय 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब मैं कहूँ समझ में आया तो आप लोग बोलो हाँ या फिर ना, और दूसरा आप लोग कॉपी या पेन अपने साथ रखो, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो आप लोग उसको करने की कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कैसे हम लोग सवालों में इसका प्रयोग करते हैं। इतना सारा करने की ज़रूरत होगी या जो पहले तरीके मैंने बताया है, यानी प्लस आ जाए तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट बड़ी वैल्यू रख लेते हैं और माइनस आ जाए तो हम लोग छोटी वैल्यू रख लेते हैं। वही 2 सवाल हम लोग बात करते हैं माइनस में लेकर, लेकिन आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उन सवालों की बात करते हैं। अब हम लोग सवालों से इनको समझते हैं कि हमारे पास कैसे डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा और हमारे पास फॉर्मूले से इसका क्या आंसर होगा। पहले वाले सवाल हैं लेकिन वहाँ पर अब माइनस है, पहले क्या था हमारे पास प्लस। ध्यान दो, हमारे पास रूट 4a की जगह 12 है, प्लस के 1 और माइनस के 1 अपॉन 2। आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास आएगा 3। करके देखना आप लोग, 12 चौक 48 प्लस का 1 49, 49 का रूट कितना होता है 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 बटे 2 3। इसका आंसर क्या होगा, जब आप लोग करोगे
20 चौक 80 प्लस के 1 माइनस के 1/2। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 4। ध्यान दो, हमारे पास इसके क्या फैक्टर होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 4। इसके फैक्टर क्या हैं? इसके फैक्टर हमारे पास होते हैं 4 गुणा 5। अंतर कितने का है इनके बीच? अंतर 1 का है। इनके बीच कितने का अंतर है? अंतर है 1 का। और हमारे पास इनका गुणनफल कितना है? 12। तो आंसर हमारे पास अब क्या होगा? यदि माइनस दिया है तो उत्तर हमारे पास क्या होगा? उत्तर होगा हमारे पास छोटी वैल्यू। क्या होगी? छोटा मान हमारे पास क्या होगा? इसका उत्तर होगा। और छोटा मान कितना है हमारे पास? 3। यदि बीच में माइनस दिया है, इस बात को आप लोग लिख लो, यदि बीच में माइनस दिया है तो हमारे पास उत्तर हमारे पास क्या होगा? छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी? आंसर हमारे पास होगी। छोटी संख्या हमारी क्या होगी? उत्तर होगी। लेकिन उनके जो गुणनफल है, जो गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, उनके मध्य अंतर 1 का हो और हमारे पास बीच में चिन्ह किसका हो? माइनस का, तो वैल्यू हमारी छोटी वाली आंसर होगा। और ऐसे ही हमारे पास ये तो तब की कंडीशन है जब फैक्टर हो जाएं, और जब फैक्टर ना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, वही हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर सवाल लिखें, हमारे पास सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार की सब लिखा हुआ है जो 5 माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 5, और कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक हमारे पास ये वैल्यू चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 पंजे 20 प्लस का 1 और माइनस के 1/2। तो आंसर होगा √21 माइनस के 1/2। तब हमारे पास क्या होगा? जो ये आंसर दिया गया है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। हमने बात की थी पिछले वालों में, जब मल्टीप्लाई दिया हो, एक बार की कंडीशन में बात की थी यदि अनंत तक जाए, और एक बार की कंडीशन में बात की थी यदि अनंत तक वैल्यू ना जाए तो उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे हम लोग निकालते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, उसके बारे में हमने बात की। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है उसके बारे में बात की, बेसिक मेथड क्या है उसके बारे में बात की, कंप्लीट कैसे आता है, क्यों आया, कहाँ से आया, उसके बारे में हमने बात की। डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको भी हमने पढ़ा। अब यदि ये वैल्यू कह दो कि आप लोग ये अनंत तक ना जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए सवाल हमारे बनते हैं कैसे? जैसे इस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। जैसे 4 ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको मान लो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 5 प्लस के हमारे पास 3 प्लस का हमारे पास लिखा हुआ है, या माइनस ये 4 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन इस प्रकार से दी जाती है कि रूट हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2 वैल्यू होगी, और 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। यानी ऐसी वैल्यू वहाँ पर बनेंगी। इसको आप लोग कुछ मान लो जो हमारे पास क्या आ जाए, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल लें। तो यहाँ पर आप लोग क्या मान लो? 7 मान लो। तो 7 और 2 9 होंगे, और यहाँ पर आप लोग क्या मान लो? 9 आने के बाद उसका मतलब 3 होगा, और 3 में आप लोग जब कुछ और जोड़ोगे, जैसे यहाँ 6 मान लो, तो 6 में 3 जोड़ोगे आप लोग तो 9 बनेगा। फिर हमारे पास इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे। यानी यहाँ पर आप लोग 6 मान लो, तो ऐसे हमारे फिर सवाल बनेंगे जिनको आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसमें लास्ट वाले का हमें क्या लेना है? रूट देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। उसके बारे में हम लोग बेसिक सवाल होते हैं, कर लेंगे बात, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कैसे सवालों की हम लोग बात करेंगे। हमारे पास एक बार कंडीशन प्लस की होगी, एक बार माइनस की। कैसे? इस प्रकार से हमें वैल्यू देगा वो। यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे a प्लस a माइनस का √a प्लस a माइनस √a, यानी मिक्स वाली कंडीशन देगा। उसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ प्लस से शुरुआत करेगा वो, एक में माइनस से शुरुआत करेगा। उसका फॉर्मूला क्या है?
डायरेक्ट मेथड क्या है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कोशिश करना आप लोग इसको करने की कि यहाँ पर यदि इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है तो क्या हमारे पास इसका आंसर होगा, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसका आंसर होगा √4a माइनस के 3 + 1/2। यदि प्लस से शुरुआत होती है और यदि माइनस से शुरुआत होती है तो √4a - 3 - 1/2 ये आंसर होगा। कोशिश करना आप लोग इसको करने की, यदि हो जाए तो बाकी परेशान होने की कोई बात है नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आप लोग हमेशा शेयर किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।